सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्जिमा के ऊपर। कैसे एक्जिमा होता है, क्या इसके क्योज होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को लाइक करें। चलिए हम हमारा टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं। अगर आपको बार बार खुजली हो रही है, आपका शरीर जो है वो लाल हो जाता है, आंखों से पानी आता है और छींकें आ रही है, तो ऐसे में शायद आपको एक्जिमा की तकलीफ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली एक्जिमा होता क्या है और कैसे होता है। सो एक्जिमा एक ब्रॉड टर्म होती है जिसे हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स जो कि हमारे शरीर में होते हैं, यानी कि हमारे शरीर की स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे एक्जिमा कहते हैं। जैसे कि बार बार आपके बदन पर खुजली चलना, दैट्स रिकरेंट ईचिंग। दूसरा, कभी कभी आपकी बॉडी पर लाल कलर के छाले पड़ जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं उभरे हुए, कुछ होते हैं छोटे, कुछ होते हैं रेड कलर के, और भी कई अलग अलग प्रकार के। तीसरा होता है या तो आपकी बॉडी जो ड्राई हो गई हो आपकी स्किन, या फिर जैसे कि आपका शरीर सूखा पड़ जाता है और उस पर से पपड़ियाँ निकलने लगती है जो आपकी स्किन होती है उसकी। चलिए डिस्कस करते हैं आखिर क्यों होता है एक्जिमा, व्हाई डज एक्जिमा हैपन। तो एक्जिमा के ऊपर कुछ जानकारी है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक्जिमा आखिर क्यों होता है। तो जो हमारी स्किन होती है और उसकी जो पहली लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, वो हमारे स्किन की बैरियर होती है। मानो कि जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसको जो बाहरी चीज़ें होती है उनसे बचाती है। जैसे कि धूप हो गई, धूल हो गई, मिट्टी हो गई और अन्य प्रकार के दूसरे पदार्थों से हमारी स्किन को बचाती है। अब एक्जिमा में क्या होता है, ये जो स्किन बैरियर होता है जो कि सब चीज़ों से हमारी स्किन और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो काफ़ी मात्रा में कमज़ोर पड़ जाता है। और इससे दो चीज़ें होती है। पहला, जो कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है स्किन में, वो पूरी तरह से उड़ जाती है। उसके साथ साथ जो शरीर होता है वो काफ़ी मात्रा में सूखा और ड्राई हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो स्किन बैरियर हमें प्रोटेक्ट करता है वो और भी वीक हो जाता है। तो जो बाहरी चीज़ें होती है जैसे कि इरिटेशंस, एलर्जी, साथ ही कोई दूसरे इन्फेक्शंस, वो इजीली आपकी स्किन पर लग जाते हैं। इसीलिए बैरियर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। किस केस में? एक्जिमा के केस में। चलिए इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। मेनली एक्जिमा जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो कि होता है अंदरूनी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोजीनियस, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एक्सोजीनियस, यानी कि बाहरी। जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, और जो ये होता है ये किसके कारण होता है, ये खानदानी होता है, यानी कि जेनेटिक होता है। जो ये टाइप होता है एक्जिमा का एटोपिक, ये बचपन से ही बाय बर्थ ही आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, या यूँ समझ सकते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ही ये स्टार्ट हो जाता है। मेनली कहाँ पर होता है ये, जैसे कि सर पर, गाल पर, और किस टाइप का दिखाई देता है, जैसे पानी भरे या पस भरे हुए चट्टे छाले टाइप के आ जाते हैं सिर पर या फिर गाल पर, मुंह पर, जिसके कारण से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुजली भी होती है। 1 साल की उम्र से बड़े बच्चों में और जो बड़े होते हैं उनमें ये अलग अलग प्रकार से दिखता है और हर जगह फैल जाता है। कोहनी के गड्ढे यानी बिहाइंड द कनी, यानी कि बिहाइंड योर एल्बोस, घुटनों के पीछे यानी कि बिहाइंड द नीज, कलियों पर यानी कि आपकी जो रिस्ट होती है हाथों की वहाँ पर, घुटनों पर, एंकल्स पर, और आंखों में भी ये दिखाई दे सकता है एडल्ट और 1 साल से अधिक के बच्चों में। आंखों में जो आजू बाजू की साइड्स होती है वहाँ पर भी दिखाई देता है, जैसे कि रेडनेस हो जाती है वहाँ पर, रेशियस हो जाते हैं और खुजली भी होती है। येलो, वाइट, ग्रे कलर के चट्टे या फिर पपड़ियाँ होती है। कहाँ पर? सर पर, कान के पीछे, नाक के आजू बाजू में, कॉर्नर्स ऑफ द नोज, बियर्ड एरिया में, चेस्ट में, पीछे बैक में भी हो सकता है। अब इन सब में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। नेक्स्ट होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और जो ये है एक एक्सोजेनस डर्मेटाइटिस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट और टाइप होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम से आपको पता चल रहा है, यानी कि कॉन्टैक्ट से फैलता है। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें आपकी बॉडी से टच हो जाती है, जैसे आपके शरीर से कुछ दूसरी चीज़ें छू जाती है, उनके कारण आपको एक्जिमा हो जाता है, जिससे इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या दूसरे प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब कुछ लोगों को किचन इंग्रेडिएंट्स के कारण, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में वो यूज़ करते हैं, उसके कारण भी उन्हें एक्जिमा हो सकता है। कुछ लोगों को रबर से हो सकता है, जैसे कि रबर के बेल्ट या फिर रबर की स्लीपर वगैरह पहनते हैं, उससे भी हो सकती है ईचिंग। आपने देखा होगा बहुत से लोग ज़्यादा मात्रा में जो स्लीपर्स यूज़ करते हैं जिनमें बेल्ट होते हैं, उनसे पैरों में उस जगह पर चिट्टे हो जाते हैं। अब कुछ रफ फाइबर्स जैसे कि वुडन, लाइलॉन, सिंथेटिक, इनसे भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में टच ना हो, आपकी स्किन को टच ना करे, तो आप इस एक्जिमा को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे में लूज कॉटन कपड़े पहने, कुछ प्लांट्स से, कुछ वुडन चीज़ों से, कुछ मेटल से, निकिल, गोल्ड, जैसे कुछ लोग उंगलियों में रिंग्स पहनते हैं उनसे,
वो भी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती रहती है तो वो भी एलर्जी क्योज कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। जो मेडिसिन होती है उनसे भी एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वहीं केमिकल से, जैसे स्किन प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, उनसे, साबुन से, इन चीज़ों से भी एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ें भी होती हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है, जैसे कि एग्स, मिल्क, फिश, सी फूड, सोहे, ये चीज़ें कुछ लोगों में जो होती है सूटेबल नहीं होती है और उनसे उनको एलर्जिक रिएक्शंस कर सकती है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है उससे भी क्योजेज हो सकते हैं एक्जिमा के, जैसे ज़्यादा ठंडी हो तो उसमें भी हो सकता है, उसमें पैरों की उंगलियां जो सूज जाती है और उनमें मीठी मीठी सी खुजली चलती है। वैसे ही गर्मी में भी घमौरियों के कारण, ज़्यादा पसीने के कारण भी जो एलर्जिक होती है वो आपकी स्किन पे हो सकती है। वहीं डस्ट, पॉलिन, मच्छर का काटना, ये चीज़ें भी एलर्जिक रिएक्शंस कर सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योज होते हैं एक्जिमा के। सो ये सारे हमने डिस्कस करे अभी क्योजेस। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है एक्जिमा का। अब अगर आपको एक्जिमा जेनेटिक है या फिर किसी दूसरे कारण से हुआ है तो 100% छुटकारा तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, आप उसको मेंटेन जरूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी का एक्जिमा अलग अलग टाइप का होता है। दूसरा, ये जो होता है ये कंटेजिनियस नहीं होता है, जैसे कि अगर आपको एक्जिमा और मैंने आपको छू लिया तो उससे ये फैलेगा नहीं। तीसरी बात ये कि एक्जिमा के ही तरह काफ़ी दूसरी स्किन कंडीशंस भी होती है जो कि काफ़ी सिमिलर होती है, जैसे सूरियासिस या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाना। इसीलिए सबसे पहले इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी स्किन कंडीशन है, ताकि आप डेली बेसिस पे कुछ प्रिवेंशन करके भी इस चीज़ से छुटकारा पा सके। साथ ही जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पहले बहुत सारे कारण डिस्कस करे जो कि एक्जिमा को बढ़ाते हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जिससे आपका एक्जिमा जो मेंटेन रह सके। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है स्टेरॉइड क्रीम्स को वो खुद से लगाते रहते हैं और लंबे टाइम तक लगाते रहते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम्स लंबे समय तक लगाते रहते हैं बिना किसी एडवाइस के, जैसे किसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिंपल्स हो जाते हैं, रेशेस हो जाते हैं, ईचिंग होती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की क्रीम यूज़ करते रहते हैं जिससे कि उनकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप एक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले, वहाँ से कंसल्ट ले, वो आपको एक सही जो इसमें प्लान रहेगा, ट्रीटमेंट रहेगा, या फिर इसके जो क्योजेस होने का कारण या प्रिवेंशन है वो बताएंगे, जिससे कि आप एक सही ट्रीटमेंट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो